हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का अपने डिस्कशन का टॉपिक है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, गुप्तऊष्मा और भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उनकी क्या ट्रिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन क्या है। तो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर यदि वह द्रव अवस्था यानी तरल अवस्था में परिवर्तित नहीं हो रहा है, सीधे वाष्प अवस्था या गैस अवस्था में बदल रहा है, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं उसको? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कपूर है, नेपथलीन है, सूक्ष्म बर्फ है जिसको ठोस CO2 बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, एंथ्रासिन है और बेंजोइक अम्ल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, BPSC प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, ठोस कपूर से यदि हमें कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, तो वो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। एक डायग्राम है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम जो बना है ये इसी से ही बना है। ये डायग्राम जो बना है इसी से ही बना है। जैसे ठोस अवस्था से यदि हम द्रव अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो उसको बोलते हैं गलन। ठीक, क्या बोलते हैं? गलन बोलते हैं। यदि हमें ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन करना है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और यदि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होगा तो उसको बोलते हैं बाष्पन। क्या बोलते हैं उसको? बाष्पन। ये चार्ट भी इसी का ही रूप है। जैसे द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होगा तो उसको बोलते हैं बाष्पीकरण, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होगा तो उसको बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। हमने पिछले टॉपिक में यो क्लियर करा था। द्रव अवस्था से यदि ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हिमन। क्या बोलते हैं उसको? हिमन। और ठोस अवस्था से यदि गैस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं उसको? ऊर्ध्वपातन। और गैस अवस्था से यदि ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो उसको बोलते हैं उत्क्रम ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? उत्क्रम ऊर्ध्वपातन। अब हम बात करते हैं गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो देखो, गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की एक बहुत न्यूनतम मात्रा है। क्या है? एक बहुत न्यूनतम मात्रा है जो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। गुप्त ऊष्मा जो होती है पदार्थ ताप में वृद्धि नहीं करती। ठीक है, गुप्त ऊष्मा जो होती है वो ताप में वृद्धि नहीं करती, वो नहीं गतिज ऊर्जा में वृद्धि करती है। तो इसका कारण क्या है? गुप्त ऊष्मा जो होती है अवस्था परिवर्तन के दौरान जो होती पदार्थ के कणों के बीच केवल आकर्षण बलों को कमजोर करती है। किसको? आकर्षण बलों को कमजोर करती है। नोट पॉइंट क्या है इसका? बर्फ के संघनन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 3.34 गुणा 10⁵ जूल पर किलोग्राम मीटर होती है। ठीक है, ये याद रखनी है। 3.34 गुणा 10⁵ जूल पर किलोग्राम मीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो फैक्ट हैं। इनको बोलते हैं बाष्पन के कारण शीतलन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यदि हम अपने हाथ पर थोड़ी सी स्पिरिट रखते हैं या डालते हैं और उसे चारों ओर घुमाते हैं तो स्पिरिट शीघ्रता से बाष्पीकृत हो जाती है। क्या हो जाती है? बाष्पीकृत। तो बाष्पन के कारण शीतलन होगा देखो, और हमारा हाथ अत्यधिक ठंडक महसूस करता है। इसका कारण है कि द्रव से वाष्प अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए स्पिरिट को बाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो स्पिरिट हमारे हाथ से बाष्पन की गुप्त ऊष्मा ले लेती है, जिस कारण जो होता हमारा हाथ जो होता वो ऊष्मा को खो देता है और ठंडा हो जाता है। तो ठंडा हो जाता है यानी कि शीतलन हो जाता है। जो किसके कारण हो रहा है? तो बाष्पन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो कर देखना ये एग्जाम्पल। हमारा हाथ ठंडा हो जाता है और वो स्पिरिट जो हो जाती है वो बाष्पीकृत हो जाती है। तो गुप्त ऊष्मा हमारे हाथ से ली है उसने। ठीक है, और हमारे हाथ ने ऊष्मा को खो दिया और वो ठंडा हो जाता है। अब बात आती है हमारे उबलते हुए, ये भी फैक्ट है। उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जो होता है जलना बहुत अधिक कष्टदायी होता है। इसका कारण क्या है? तो उबलते हुए जल की जो अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। किसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है? भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है उबलते हुए जल की अपेक्षा। इसलिए जो होता है वो दर्द जो होता है वो असहनीय होता है। ठीक है, भाप से जला हुआ जो दर्द होता है वो असहनीय होता है। ग्रीष्म ऋतु में जल को ठंडा करने के लिए उसे किस में रखते हैं? मिट्टी के घड़ों में रखते हैं। ठीक है, मिट्टी के घड़ों में रखा जाता है। घड़ों की दीवारों में बड़ी संख्या में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे जल लगातार बहता रहता है यानी कि रिसता रहता है और वाष्प में परिवर्तित होता रहता है।
वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा जो होती है वो घड़े व शेष जल से प्राप्त होती है। इसमें गुप्त ऊष्मा कहाँ से मिलती है? घड़े से व शेष जल जो है वो उससे मिलती है। इस प्रकार शेष जल जो होता, जैसे हमारा हाथ ठंडा हो जाता था ना, तो उसी प्रकार जल यहाँ ठंडा हो जाता है। जल ऊष्मा को खो देता है, वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो ये वाष्पन के कारण शीतलन के सारे एग्जाम्पल हैं। ये वाष्पन भी हो रहा है और वाष्पन के कारण क्या होता है? शीतल हो जाता है जल। ठीक है, कोई भी चीज़ ठंडी हो जाती है। जैसे घड़ा के अंदर रखा हुआ जल भी ठंडा हो गया था और हमारा हाथ भी ठंडा हो गया था। नंबर 4 पॉइंट ग्रीष्म ऋतु में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? देखो, यह पसीने को आसानी से अवशोषित करके वायुमंडल में वाष्पित कर देते हैं। सूती वस्त्र जो होते हैं वो पसीने को आसानी से सोख लेते हैं और उसको वायुमंडल में वाष्पित कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी वाष्पन के कारण शीतलन होता है। हमारे ऊपर बात आती है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की क्या ट्रिक है। ठीक है, तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या है? देखो, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन जो ना, इसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखो, भौतिक परिवर्तन के द्वारा ना कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में जो होता है एक नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? एक अस्थायी परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन जो है वो एक स्थायी परिवर्तन है। देखो, भौतिक परिवर्तन में जो होता है ना, वो एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ हम दोबारा बना सकते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उल्टा किया जा सकता है इसको। ठीक है, जैसे हमने पानी में चीनी का घुलना, कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जल का वाष्पीय परिवर्तन कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। इसमें देख लेते हैं, भौतिक परिवर्तन में जो होता है अत्यंत कम मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है। ठीक है, या तो अवशोषित होगी या निकलेगी। भौतिक परिवर्तन में जो होता पदार्थ परिवर्तित नहीं होता। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। और इसमें क्या होता है? ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये जो होता है उत्क्रमणीय है, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है। ठीक है, तो हमने इससे एक पॉइंट तो ये निकाल लिया कि उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन जो होगा वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके सारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पानी में चीनी का घुलना, कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, हम इसको दोबारा, पानी में चीनी घुली हुई है तो हम घुली हुई जो चीनी है उसको दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन, जल से वाष्प बन सकती है तो वाष्प से जल भी बन सकता है। ये उत्क्रमणीय होता है, दोनों तरफ से हो सकता है। जैसे बर्फ का गलना, ये जल बनना, तो बर्फ से यदि जल बन रहा है तो जल से हम बर्फ भी बना सकते हैं। जल का बनना, जल का बर्फ बनना। ठीक है, जल का हिमीकरण या जल का बर्फ बनना, तो बर्फ बना है तो बर्फ से हम जल भी बना सकते हैं। ये भी उत्क्रमणीय हो गया, यानी कि दोनों तरफ से वो प्रक्रम हो सकता है। जल का क्वथनांक यानी कि भाप बनना, तो भाप बनी हुई उससे हम जल भी बना सकते हैं। भाप का संघनन या जल बनना, तो जल से हम भाप भी बना सकते हैं। ठीक है, विलयन का बनना, विद्युत बल्ब का चमकना, कांच के गिलास का टूटना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। देखो, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यदि सब्जी पक जाएगी और मुलायम हो जाएगी नहीं तो उसको हम दोबारा कच्ची सब्जी नहीं बना सकते। ठीक है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे कागज का जलना, जले हुए जो कागज है हम उससे दोबारा कागज नहीं बना सकते। ठीक है, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। जैसे लोहे पर जंग लगना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूध से दही का बनना, भोजन का पकना, मोमबत्ती का जलना और दूध का स्कंदन, ये इसके सारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं रासायनिक परिवर्तन के और भौतिक परिवर्तन के। तो आज का टॉपिक यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं एक अगली क्लास में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।